हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर में स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि स्टूडेंट्स पता है, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसका नाम है एक क्लास और एक चैप्टर। लेकिन हमारी एक क्लास छोटी पड़ रही थी एवरेज के सवालों की संख्या से, क्योंकि हमारे पास एवरेज के सवालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये दूसरी भी क्लास आपकी ले रहा हूँ। तो अगर आप जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आपको सिलेक्शन लेना है सुबह डेली 9:15 पे आपको जुड़ना है इमोल्डन कोचिंग सेंटर में, जहां आपके लिए मैथ्स पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो आप जरूर जुड़ें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 52 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार बताइए। तो जो न्यू एवरेज होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं? नया औसत। क्या? नया औसत। अगर आपको नया औसत निकालना है तो आपको सूत्र में लिखना है पुराना औसत। क्या? पुराना औसत। क्या? पुराना औसत। ठीक है, प्लस क्या कर देना है कि आपको कितनी संख्या है, यानी कि कितने लोगों का एवरेज वो था जो आपके पास है। दूसरी बात है, इसमें क्या लिखना है? एवरेज डिफरेंस। क्या लिखना है? एवरेज डिफरेंस, यानी एवरेज का अंतर, यानी कि औसत का आपको अंतर लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, आपको न्यू एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? न्यू एवरेज आपको निकालना है। तो पुराना एवरेज आपका कितना दे रखा है? कह रहा है पुराना कि 52 किलोग्राम विद्यार्थी जो है वो जा रहा है। वो पुराना वाला कितने का जा रहा है? 52 किलोग्राम का। तो पुराने वाले का हम जो है भार लिख लेंगे। ठीक है, हम अब क्या कह रहा है कि कितने बंदे थे भाई साहब? बंदे तो आपके 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी हैं, अच्छी बात है। अच्छा, तो एवरेज में क्या कमी आ रही? कह रहा है कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 1 किलोग्राम से हम यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस 1 ही किलोग्राम का तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 40, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि वो जो बंदा होगा, जो नया विद्यार्थी आया है, वो 92 किलोग्राम का होगा। कितने? 92 किलोग्राम का वो नया वाला विद्यार्थी होगा, जो अभी अभी हाल ही में क्या किया है? ज्वाइन किया है इस ग्रुप को। ठीक है, बेहतरीन लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा? नया निकालना है। पुराना वाला औसत अगर दिया होता तो हम औसत लिखते, लेकिन पुराने वाले का भार दिया है तो भार ही तो हमें निकालना है, और यहाँ भार ही बढ़ रहा है, एवरेज तो बढ़ नहीं रहा, तो भार ही हमने यहाँ रख दिया। यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 40 थे। 40 से कम 40 और ये 52 जोड़ दिया 92, 92 आपका राइट आंसर। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। मैं कहूँगा कि आप बेहतर सीख रहे हैं और आप अपने बेहतर नंबर ला सकते हैं, इसलिए आप इमोल्डन कोचिंग सेंटर पे जरूर पूरी क्लास देखा करें, ताकि आप कुछ सीख सकें। आप कभी सीख पाएंगे जब एंड तक बने रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। 36 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला गया, ओके, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। ठीक है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार बताओ। तो अगर नए विद्यार्थी का भार बताओगे, न्यू स्टूडेंट्स का आप वेट बताओगे कितना है। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट का वेट क्या करोगे? तो पहले पुराने स्टूडेंट्स का वेट आप लिख लो। तो पुराने स्टूडेंट्स का आपका कितना है? 36 किलोग्राम। ठीक है भाई साहब, बढ़िया है बात। कितने स्टूडेंट्स ऑफ नंबर हैं?
100 है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपका जो है वो किलोग्राम में कितनी वृद्धि औसतन हो रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आधा किलोग्राम। तो आधा किलोग्राम को यानी कि 1/2 किलोग्राम ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसको जो भी आप कैंसिल करोगे ये 50 बार में कट जाएगा 2 से। तो आपके पास 36 किलोग्राम पहले और 50 किलोग्राम ये। तो ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 86 किलोग्राम का नया विद्यार्थी आया होगा। कितना आया होगा? नया विद्यार्थी 86 किलोग्राम का नया विद्यार्थी आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर सीख रहे हैं और आप चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों को इस क्लास की लिंक जरूर शेयर कर देंगे। अगला सवाल है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, x किलोग्राम वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, ठीक है, जाने दिया जाए। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, अच्छी बात है। इससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। यदि नया विद्यार्थी का भार 75 किलोग्राम हो तो x का मान बताइए। बढ़िया बात है। तो नया कितना है आपका? इस बार नया ही दे रखा है 55। कौन वाला गया पता नहीं, ठीक है। कितने स्टूडेंट की संख्या थी? 50 थी, अच्छी बात है सर। अब ये बताओ कितना एवरेज बढ़ा? 1/2 बढ़ा। यही तो बात कह रहा है वो, अच्छी बात है। तो इससे आप इसको काट दें 25 बार। बोलो बोलो बोलो। तो x का मान कितना आ जाएगा? अब देखो ये एक लाइन अगर बढ़ाना चाहे तो हमारा मन ये नहीं करता था कि बढ़ा लें, लेकिन आपकी भी तो समझ में आनी चाहिए। तो अब ये 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कहने का ये 75 से अगर ये 25 घट जाएंगे तो जो पुराना वाला बंदा गया है ना वो 50 किलोग्राम का होगा। कितने का होगा? आधा कुंटल का। गांव की भाषा में अगर बात करें तो आधा कुंटल, यानी कि 50 किलोग्राम का वो जो पुराना वाला बंदा गया है वो कितने का होगा? 50 किलोग्राम का होगा। स्टूडेंट्स आपको बेहतर लग रहा होगा, मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो ये फिर आप गलत अपने साथ कर रहे हैं। आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और फ़ोन मेज पे रख दीजिए। आप हाथ में कलम ले लीजिए और कॉपी पे इन सवालों को नोट डाउन करिए। राइट, अच्छे सर जी। अगला क्वेश्चन पढ़ दें। हमने कहा बिल्कुल। स्क्रीन पर दिखा? हाँ दिखा सर। क्या कह रहा है? 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है, अच्छी बात है। यदि एक शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है शिक्षक का भार, ठीक। तो अब होता क्या है, यहाँ वही वाली चीज है जो पहले फार्मूला था कि अगर आपको न्यू एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज आपको निकालना है तो हम क्या लिखते थे? ओल्ड एवरेज, है ना। जो भी ओल्ड आपका एवरेज है, ठीक है सर जी, प्लस क्या कर देते थे? प्लस ये हम करते थे कि n इंटू डिफरेंस। लेकिन अब यहाँ पास n तो रहेगा ही रहेगा कि कितने लोग हैं, वो तो n ओल्ड वाले रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। कौन वाले? ओल्ड वाले। लेकिन अब जो है न्यू वाले भी जितने होंगे वो जोड़ेंगे, और जो न्यू वाले आएंगे ना वो न्यू वाले नीचे यहाँ रख दोगे, उससे भाग भी करोगे आपसे। और यहाँ तो डिफरेंस आप लिखते ही थे किसका? एवरेज का। एवरेज डिफरेंस आप यहाँ गुणे में लिखते ही हैं। तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पहले एक ही बदला जाता था तो बटे में एक का कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब अगर 2 या 3 अगर नए आए और नए जुड़े तो यहाँ पास 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, जो भी लिखोगे, जो नया आएगा वही आपको नहीं यहाँ पास लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या कह रहा है कि पुराना जो है ओल्ड भार 42 किलोग्राम है, ठीक है। न्यू एवरेज की अगर हम बात करें निकालने की, न्यू एवरेज, ठीक, क्या कह रहा है? पुराना जो है 42 किलोग्राम है, अच्छी बात है, 42 किलोग्राम है, ठीक है सर जी। लेकिन हुआ क्या कि पुराने विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 35। कितनी है? 35।
और एक टीचर साहब हैं जिन्हें ऐड किया गया, तो अकेले टीचर साहब को ऐड किया गया तो अकेले से ही भाग करोगे। तो टीचर साहब के आने के बाद में क्या हो रहा है कि आधा किलोग्राम एवरेज बढ़ जा रहा है, आधा किलोग्राम एवरेज बढ़ जा रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 42 तो है ही है, प्लस अब देखो ये हो गया 36। अब 36 में अगर आप देख लो, अच्छा एक लाइन बढ़ा दें तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2, अगर 36 से इसे काटोगे तो 18 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे कि 42 तो ये था ही था, प्लस 18 किलोग्राम ये जुड़ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आपका जो आएगा वो इतने किलोग्राम आ जाएगा। यानी जो अध्यापक सर हैं, जो टीचर हैं, वो 60 किलोग्राम के हैं जिन्हें आपने शामिल किया है। कितने किलोग्राम के हैं? 60 किलोग्राम के हैं, यानी कि अच्छा खासा भार है साहब का। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखा। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 54 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है शिक्षक का भार। ठीक, देखो बात ऐसे है कि न्यू एवरेज आपको ज्ञात करना है। ओल्ड एवरेज कितना है? 54 किलोग्राम है, अच्छी बात है। ठीक, 54 किलोग्राम है तो है। अब क्या हुआ कि कितने ओल्ड विद्यार्थी थे? विद्यार्थी थे 24। ठीक है, बढ़ा कितना? 1। कौन बढ़ा? सर जी बढ़े क्या? हाँ सर जी बढ़े, तो बढ़े हैं तो सर जी का यहाँ रखा हो। ठीक, 400 ग्राम बढ़ा है। 400 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5। ठीक, तो अगली लाइन से हम ये लिख सकते हैं कि 54 प्लस 25 गुणे 2/5। तो 5 से जब इसको 5 बार काट दोगे तो यानी कि 54 और प्लस 5 दूनी 10। सर जी जो नए वाले सर जी आए हैं ना, वो आपका वेट इतना लेकर के आए हैं। क्यों सर जी? क्योंकि 54 में अगर आप 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये इतना काटा है, आप डायरेक्टली चाहते तो आप काट सकते थे 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी 200 से, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। आप डायरेक्टली काट लेते कि 2/5 लिख देते। अब ये तो डायरेक्ट 25 हो ही जाता, तो 25 में डायरेक्ट 2/5 से आप गुणा करते, 5 आ जाता, 5 दूनी 10, 54 में 10 जोड़ देते, आपका 64 आंसर आ जाता। लेकिन कब आएगा? जब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आप लास्ट तक बने रहोगे। अभी मैं आपको और सवाल कराऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ मैचों का एवरेज होता है और लास्ट में कितने नंबर बनाए कि एवरेज इतना हो जाए। तो उस तरीके से मैं अभी आपको सवाल कराने वाला हूँ, लेकिन मैं तभी करा पाऊंगा जब आप लास्ट तक क्लास में रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसे, है ना? पढ़ाना तो आप ही को है, तो आपका लास्ट तक बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बेहतरीन है। 74 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 68 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 200 ग्राम कम हो जाता है शिक्षक का भार। ठीक, बात समझना। देखिए न्यू एवरेज है ना, न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पास हमारे पास कितने एवरेज है पुराना? 68। कितना है? 68 पुराना है। ठीक है, विद्यार्थी हैं 74, एक हमारे टीचर साहब जुड़ रहे हैं तो बटे में 1। अब यहाँ पास क्या हो रहा? कमी हो रहा, कितने की? 200 ग्राम की। कितने की? 200 ग्राम की। तो हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम भाग कर देंगे। तो 200 कम 200 और 200 पंचे 1000।
ठीक है सर जी। तो ये आप देख रहे हैं कि 68 किलोग्राम तो ये है ही है, ये एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 अगुणे -1/5, तो 5 से इसे अगर आप काटेंगे तो 15 बार चला जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो आप देखेंगे कि 68 था ही था और प्लस माइनस माइनस, तो नया जो आ जाएगा वो 53 किलोग्राम के अध्यापक सर होंगे। जो नए सर आएंगे वो कितने किलोग्राम के होंगे? 53 किलोग्राम के आपके सर होंगे जो नए वाले इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। बेहतर है स्टूडेंट्स, और आप बेहतर सीख रहे हैं, आपके लिए ये अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और जब भी पेपर टफ बनेगा तभी ये सवाल आएंगे, वरना ये आएंगे ही नहीं, नॉर्मल से आ जाएंगे। आइए देखेंगे हम 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत x किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि शिक्षक का भार 101 किलोग्राम है तो x का मान बताओ। बेहतरीन सवाल, आपको पहले ही दे दिया गया है नया वाला भार कितना है 101 किलोग्राम। ठीक ठीक है, शिक्षक का भार, लेकिन ओल्ड का कितना एवरेज था पता नहीं। स्टूडेंट्स कितने थे 50, ठीक। एवरेज डिफरेंस कितना था, कितने लोग जुड़े 1 लोग, ठीक है, 1 लोग जुड़े शिक्षक साहब, तो डिफरेंस कितना आया, कह रहा 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 1 से गुणा, ठीक। तो अब आप देख रहे होंगे 101 x प्लस 51 का 51 ही रहेगा, क्योंकि 50 और 51 एक की गुणा करोगे कुछ नहीं, भाग 1 से करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि x बराबर लिखोगे तो ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 101 में से अगर आप 51 को घटाओगे तो जो आपके नए सर है ना उनका 50 किलोग्राम वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम आपका नया वाला वेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप सीख रहे हैं ना तो अच्छी बात है, और आप अगर सीख नहीं पा रहे हैं तो फिर ये गलत बात है कि आप मन नहीं लगा रहे। इतनी स्लो और क्या मैं पढ़ाऊँ, इससे स्लो मुझसे नहीं होगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, फिर भी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार x किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम घट जाता है। यदि शिक्षक का भार 59 किलोग्राम है तो x का मान बताओ। ठीक है, पहले से यहाँ जो है आपका क्या है 59 किलोग्राम शिक्षक है, ठीक है। ओल्ड एवरेज आपका पता नहीं है x किलोग्राम, ठीक है, लेकिन पुराने विद्यार्थी कितने थे 25, शामिल किसे किया गया एक सर को, तो 1 से आप भाग दे देंगे। एवरेज में कितना डिफरेंस आया 500 ग्राम की कमी आ गई, तो कमी आ गई तो माइनस लिखेंगे और 500 ग्राम को आप डायरेक्ट लिख लो -1/2 यानी आधा किलो। ठीक, अब आप क्या करेंगे 59 तो यहाँ है ही है, अच्छी बात है, ये हो जाए 26, और 26 को जब -1/2 से आप डिवाइड करोगे, गुणा करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 13। ठीक, तो आपका फाइनल बनेगा आकर के कि x बराबर 59, और ये माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, ये जाएगा जोड़ 9 3 12 6 1 7, यानी कि 72 किलोग्राम। पहले जो है पुराना जो एवरेज है वो कितना है 72 किलोग्राम है, कितना है 72 किलोग्राम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है समझ रहे होंगे इन सवालों को। आपके लिए बेहतर है ये क्लास, और आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर विकल्प है मॉडर्न कोचिंग सेंटर, जो आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, और आने वाले समय में एक बेहतर उभरता हुआ
गोल्डन कोचिंग सेंटर चैनल आपको यूट्यूब पे नज़र आएगा। बस आपकी कमी है, आप नहीं जुड़े हैं, बाकी दुनिया जुड़ी हुई है, और आप जुड़ गए तो समझ लो सब कुछ हो गया। अगला सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों के रनों का औसत 48 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 51 हो जाए? ठीक है, तो पुराना औसत कितना है? पुराना औसत कितना है? अगर न्यू वाला आपका एवरेज निकालना है, न्यू रन निकालना है, ठीक है, न्यू आपको रन निकालना है, तो आपके पुराने रनों का औसत कितना है? 48 है। ठीक है, आपने पुरानी कितनी खेली पारियां? 20। आप कौन सी खेलने वाले हैं? एक पारी। एक ही पारी तो खेलेंगे। ठीक है सर जी, एक पारी खेलेंगे तो एक ही तो बटे में जाएगा। ठीक है, गुणा एवरेज डिफरेंस, तो पहले 48 था, अब क्या कह रहा है कि 51 हो जाए, तो 48 पहले था और अब कह रहा है कि 51 हो जाए, तो इनके बीच कितना अंतर है? अगर मैं गलत हूं तो बता देना। ठीक, 3 ही तो अंतर है, तो 48 प्लस 21 गुणे 3, तो 48 प्लस 21 या 63, 8 3 11, ठीक है, और 6 4 10 1, यानी कि वो 110 11 111 रन बनाए। कितने रन बनाए? 111 रन बनाए, ताकि क्या हो, ताकि उसका एवरेज 51 हो जाए। कितना हो जाए? 51 हो जाए। ठीक है जी, अगर ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो एक और है मेथड, जिसे हम कहते हैं एलिगेशन। क्या कहते हैं? एलिगेशन। और एलिगेशन आप लगा लें, उससे भी आ जाएगा मेथड। सेकंड क्या कह रहा है कि 20 पारियां हैं, इसका एवरेज आपका 48 है। एक अगली और जो है तुम बनाओ, कुछ एक और पारी खेल लो, कुछ रन बना के लाओ, ताकि एवरेज आपका 51 हो जाए। अच्छा भाई साहब, घटा दो 3, कितना आया? 3। अगर एक बराबर 3 रन आ गए हैं तो 20 ત્યાં कितने हो जाएंगे? 60 रन। कितने हो जाएंगे? 60। तो अगर ये वाला ज्यादा था, ये कम था, तो जाहिर सी बात अब ये वाला ज्यादा होगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 50 51 और 60 जब जोड़ दोगे तो यहाँ आंसर आपका 111 कितना आ जाएगा? 111 आ जाएगा। मेथड बहुत है, बहुत हमारे पास मटेरियल स्टडी है। बस हाँ, ये मानता हूँ कि टीचिंग मटेरियल नहीं है मेरे पास। डिजिटल बोर्ड, कैमरा, वाईफाई से बहुत सारी अभी समस्याएं हैं हमारे पास, लेकिन कंटेंट में दम है। अगर आप चाहेंगे तो आने वाले समय में वो सारी सुख सुविधाएं आपको इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तभी ऐसा कुछ संभव है, अन्यथा ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक काल्पनिक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जरूर सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर को। सपोर्ट करने की कोई बात ही नहीं है कि आप पढ़ो, बस आप अगर पढ़ोगे हमसे तो बस हमारा सपोर्ट हो गया। हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, सब्सक्राइब करने के आपके पैसे कट नहीं रहे, लाइक करने से नहीं आपके जो है अकाउंट से तो रुपये कट नहीं जाएंगे, आप किसी को शेयर कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे पैसे मांग लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक निःशुल्क शिक्षा चल रही है, तो आप निःशुल्क शिक्षा को एक बेहतर तरीके से सीखें तो मेरे हिसाब से आप बेहतर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 35 पारियों के रनों का औसत 28 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 1.5 अधिक हो जाए? तो देखो, हम पहले वाले मेथड से कर लेंगे। न्यू वाला एवरेज है ना, न्यू एवरेज हमारे पास कितनी है? पहले रनों का 28,
28 ही तो है, हाँ 28, ठीक है। पहले कितनी पारी आपने खेली है? 35 पारी, और अगली एक पारी खेलना चाहते हैं, ठीक है, और एवरेज डिफरेंस क्या बनाना चाहते हैं कि इतना बढ़ रहा है 1.5, तो 1.5 को हम 3/2 लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 28 प्लस, ठीक है, 35 एक 36 गुणे 3/2, और 18 दूनी 36 होता है, और 2 लिख गया, ठीक। तो 18 3 54, यानी कि 28 प्लस 54, ठीक है। अगर इसे आप जोड़ेंगे तो 8 4 12, ठीक है, और 7 1 8, यानी कि 82 रन वो 82 रन वो बनाए। तो क्या होगा? तो उसका जो है एवरेज 1.5 अधिक हो जाएगा। ये 82 रन आपके लिए मैटर करते हैं। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें स्टूडेंट्स। मैं फिर कह रहा हूँ कि इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर कंटेंट के लिए जाना जाता है, और आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो बिल्कुल इससे बेस्ट आपको कोई विकल्प ही नहीं होगा आपके पास, क्योंकि 22 फरवरी से आपका मैं बेसिक से एक एक चैप्टर कराने वाला हूँ। बस आप चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कहाँ से शुरू करना, बस वहीं से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आइए करते हैं सवाल। एक क्रिकेट खिलाड़ी की एक्स पारियों के रनों का औसत 36 था। यदि वह अगली पारी में 134 रन बनाए और अब उन रनों का औसत 2 अधिक हो जाए तो एक्स का मान बताओ, ठीक। चाहे आप एलिगेशन से कर लें और चाहे आप क्या करें, चाहे आप पुराने वाले से कर लें। तो अब जो नया निकल के आया है रन, वो कितना है? 134, ठीक। पुराना एवरेज आपको दिया है 36, ठीक। बस पारियों की संख्या आपको पता नहीं है, लेकिन एक पारी आपने अभी खेली और उसी पारी से आप डिवाइड कर रहे हैं, और एवरेज डिफरेंस क्या आ रहा है? वो कह रहा है 2 अधिक हो जा रहा है, तो 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे, बस बात खत्म है। तो 134 बराबर 36 प्लस, अब देखना इसे, आप इसे देखना 2x प्लस 2, ये अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो यही तो बनेगा। 2 की गुणा किसमें होगी? इसमें, तो ये पूरे में अगर गुणा होगी तो 2x 2, ठीक है सर जी, अच्छी बात है सर जी। तो अब देखो ये हो जाएगा 38, और 38 इधर जाएगा, 38 इधर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x बराबर 134 माइनस 38, क्यों? 36 और 2 38, घटा दो, 14 में से 8 गया 6, इधर बचा 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 96/2, और आपका 2 चौके 8, 2, ठीक। कितना आ जाएगा? 48 रन। कितना आ जाएगा? 48 रन आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 48 पारियां आ जाएंगी, रन नहीं, आपको पारियां निकालनी थी। तो ये x का मान कितना निकल के आ गया है? 48 निकल के आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अब मेरे हिसाब से एवरेज इससे टफ आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, और अगला चैप्टर फिर मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक आप बिल्कुल अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दें। एक तरीके से आप हमारी हेल्प कर रहे हैं अगर आप शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। और आप बेहतर पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के रिस्पेक्ट में जो भी बोलना है वो ज़रूर बोलना। आप कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी।